देखो, होमवर्क है बच्चों कि स्टेट बोर्ड क्वेश्चन आंसर सॉलिड स्टेट का मुझे सबमिट करना है, ठीक है ना। और सबमिट किस तरीके से करना है बच्चा लोग? सबमिट आपको करना है कि हर पेज मतलब पेज पे पहले आप लिखेंगे और पेज के ऊपर अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। और कैमरा स्कैनर से स्कैन करके या जैसे फोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंडिविजुअली सारे बच्चे सेंड करेंगे। ओके, तो इसमें करना क्या है कि आपको आपको स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन आंसर मुझे कल चाहिए पूरा। अब बोलोगे सर अभी तो आप पूरा पढ़ा है भी नहीं हो चैप्टर, तो यार पहले से भी तो पढ़ रखे हो ना, इसलिए मुझे ये चाहिए कल सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आंसर, ठीक है। दूसरा दूसरा बिल्कुल पीडीएफ चलेगा, पीडीएफ चलेगा, ठीक है। तो ये सारे बच्चे करिएगा। अगर वर्क नहीं करिएगा तो देखिए मैं ऐसा लिस्ट तैयार कर रखा हूं, ऐसा इस तरीके से हर एक बच्चों का लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ मैं कौन डेट में वर्क किया है कौन नहीं किया मैं टिक करते जाऊंगा, ठीक है ना। समझ रहे हो? जो वर्क नहीं करेगा काट देंगे, जो करेगा राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब कैसा कंडीशन है कि मान लो अगर आप वर्क नहीं करोगे तो हम यहाँ मेरे पास लिस्ट रहेगा और कल जाके मान लीजिए आपका कुछ मार्क्स ज्यादा नहीं आया है, कम आया, आप पूछोगे कि क्यों आया कम, तो मैं दिखाऊंगा कि इतने दिन तुमने होमवर्क नहीं किए थे, ठीक है ना जी। तो इसलिए होमवर्क टाइम पे करते जाना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि आप जो क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक आता है स्टेट बोर्ड का, उसको बच्चे जनवरी में खरीदते हैं, लेकिन आप अभी ही परचेज करो, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अभी से चैप्टर वाइज वहां के क्वेश्चन चूज करके हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको जो काम जनवरी में करेंगे वो अभी से करते जाएंगे, तो उस टाइम बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना जी। तो साथ में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कंडीशन है। लेकिन अभी इसको स्टेट बोर्ड के तो सॉल्व करो। स्टेट बोर्ड सॉल्व होने के बाद आपको इसका मॉड्यूल का सॉलिड स्टेट निकालना है। और सॉलिड स्टेट में जितने भी ये सॉल्व एग्जांपल है, आपने ये तो कर रखा होगा ना ऑलरेडी पहले से। ओके 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 ओके, सिलेबस जो भी हो चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा ना यार, ठीक है ना। क्वेश्चन पैटर्न बदलेगा लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, कोई ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट का जो क्वेश्चन है वो आना ही है, ठीक है ना। जैसे जेई का सिलेबस मतलब चेंज हो गया, पहले 30 आता था अब 25 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का आता है यार, ठीक है। अब देखिए कंडीशन, इसको ना एक बार प्यार से आराम से बैठ के पढ़िएगा पूरा। पढ़ने के बाद इसका एक्सरसाइज 2 सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 तो ये भी मुझे चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज 2 मुझे चाहिए चैप्टर एंड होने पे, अभी नहीं। अब आराम से सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कल मैं वॉइड पढ़ाना स्टार्ट किया था, ओके। तो अब मैं वॉइड पे जाता हूं और वॉइड के बारे में पूरी बातें आपको बताता हूं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था क्या आपको सबको क्लियर है वो सारी बातें? सारी बातें क्लियर है बच्चा लोग जो मैंने कल पढ़ाया था? देखो यार तुम लोग मैसेज हमको करते जाओ फटाफट, है ना। मेरी एनर्जी बूस्ट करते जाओ। एक तो सुबह सुबह कुछ खाए पिए नहीं रहते हम, तो तुम लोग जो मैसेज करते हो ना उसी से एनर्जी मिलता है, ठीक है। या भाई मतलब तुम्हारे मैसेज से ही मुझे एनर्जी मिलता है, दूसरा कुछ भी नहीं एनर्जी का सोर्स हमारे पास। एक मैसेज से 10 जूल एनर्जी हमको मिलता है, ठीक है। तो एक एक मैसेज आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे कंडीशन है कि हमने कल आपको वॉइड पढ़ाना स्टार्ट किया था। वॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। अब ध्यान से सुनो हमारी बात कि ये वॉइड क्या है। तो हमने कल बताया था कि जब आप 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में जाएंगे तो वहां पे एटम के सामने एटम रखेंगे। मान लो एटम के सामने आपने एटम रख भी दिया और टचिंग सिचुएशन में मान लो है भी, तब भी इनके बीच में क्या होता है ना बच्चा लोग, देखो छोटे छोटे गैप जनरेट होते हैं। और ये जो गैप जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड, ओके। अब इंटरस्टिशियल वॉइड को कल मैंने बताया था
कि दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक प्लेनर और दूसरा नॉन प्लेनर। डिवाइड करने का तरीका क्या रहा, तो रहा ये कि जो वॉइड बन रहा है उसका सेंटर और जो टचिंग स्फीयर है उसका सेंटर को मिला के आप काटो, ऐसे काटो। काटने पे अगर एक ही प्लेन पे आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्लेनर वॉइड, और अगर काटने पे एक प्लेन पे नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर वॉइड। अंडरस्टैंड। अब प्लेनर वॉइड का दो ग्रुप है, एक है आपका स्क्वायर वॉइड और एक है आपका ट्रायंगुलर वॉइड, और इसमें आपका तीन है, एक है आपका टेट्राहेड्रल, एक है ऑक्टाहेड्रल और एक है क्यूबिकल। ठीक है, तो अब बच्चा लोग स्क्वायर का बोलेंगे, टेट्राहेड्रल का बोलेंगे, तो बच्चा लोग प्लेनर वॉइड में जो टचिंग स्फीयर हैं उनके सेंटर को मैच करा दो एक दूसरे से। मैच होने पे अगर स्क्वायर जनरेट हो रहा है तो उसे हम स्क्वायर वॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर टेट्राहेड्रॉन जनरेट हो रहा है उसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, इस तरीके से आप ध्यान रखना। अगर ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा तो उसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से जानते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बात बता दिया। अब एक बात मैं बता दूं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेडियस रेशियो। ठीक है, रेडियस रेडियस रेशियो। ये रेडियस रेशियो क्या है, तो बच्चा लोग हम लोग साइज डिटरमाइन करते हैं, किसका, तो वॉइड का। ठीक है, अब लोग सर ऐसा क्यों करते हैं, तो अगर मान लो हमको वॉइड का साइज पता चल जाए तो हम उसी साइज का एटम और आयन और मॉलिक्यूल जो भी है उस वॉइड में अगर हम भर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ओके, तो कंडीशन है, देखिए मेरी बात को जरा गौर सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने ये स्फीयर लिया, ये स्फीयर लिया, और ये इस तरीके से टचिंग सिचुएशन पे है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों को अगर आप मिला दें कैसा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसा हो जाएगा, ये ट्रायगोनल वॉइड। ये तो कोई ये सेंटर मतलब बीच में खाली जगह आपको दिख रहा होगा, ये यहां पे देखेंगे तो ये स्पेस जनरेट हो रहा है। इसका रेडियस हम निकाल ले अगर कि क्या साइज है इसका, तो इसी साइज का एटम हम यहाँ पे भर पाएंगे एग्जैक्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ भर देंगे ट्रैप हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका इफिशियंसी बच्चा लोग बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड ना, तो ये कंडीशन है यहाँ का। ठीक है, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिए कि अगर ये ट्रायगोनल वॉइड है और यहाँ वॉइड ये आपका वॉइड का साइज है, तो मान लो वॉइड के साइज का रेडियस हमने ले लिया आर, और जो टचिंग स्फीयर उसके साइज का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का जो रेशियो होगा इसी का नाम दिया गया रेडियस रेशियो। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये जो स्मॉल आर का रेडियस है मतलब वॉइड का जो रेडियस है वो डिपेंड करता है टचिंग स्फीयर के साइज के ऊपर। टचिंग स्फीयर का साइज जितना ज्यादा होगा वॉइड का भी जो आर का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन रेडियस रेशियो ऑलवेज फिक्स होता है बच्चा लोग, ये बात आप याद रखना। जैसे कंडीशन देखिए, मान लीजिए अभी हमने क्या किया, स्फीयर का साइज बड़ा कर दिया इस तरीके से। देखो अब जरा गौर से आप ही देखो, मैं ऐसा कोई नहीं चीटिंग में नहीं करता हूँ यार पढ़ाते वक्त, एक एक बात बताऊंगा। देखो तो अभी देखिए ये साइज हो गया, तो यहां देखो ये जो वॉइड है और ये जो वॉइड है, इस वॉइड का रेडियस क्या है, ज्यादा होगा, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो आर लिए थे और यहाँ जो कैपिटल आर ले रहे इन दोनों में भी डिफरेंस है। यहाँ वाले टचिंग स्फीयर का साइज क्या है, बड़ा है, तो सीधा बात याद रखना कि टचिंग स्फीयर का साइज बढ़ता जाएगा अगर, तो जो वॉइड बन रहा है ना, जो वॉइड बन रहा है ना उसका वॉइड का साइज भी क्या होगा, मतलब बदलता जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बात मेरी समझ पाए आप लोग। and this topic important on the basis of board point of view as well as JEE NEET point of view, because बोर्ड में भी जेई नीट में भी सारे फॉर्मेट में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इस कंडीशन का आप लोग ध्यान रखिएगा, सिचुएशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो बोलिए, तो आगे बढ़ूंगा मैं अब।
और ये देखिए बच्चों रियल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। ये देखो ये टचिंग स्फीयर है 1 2 3, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है। अगर इसका सेंटर यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, इनको अगर मैच करा देंगे तो ट्रायंगल बनेगा। और बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप जो ग्रीन कलर का जो यहाँ पे भरा हुआ है ना, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। क्लियर है बच्चा लोग? कोई दिक्कत आपको किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर वॉइड पे। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, सीधी बात है कि वॉइड फॉर्म बाय टचिंग 3 स्फीयर which which in the same plane is known as what, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। जिसमें सीधा कंडीशन है कि मान लो ये एक एटम है, ये एक, अरे यार मेरा थोड़ा सा ना वो ड्राइंग बहुत खराब है बच्चों, यार ठीक नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि मजा नहीं आ रहा यार, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ग्रीन, ये हो गया क्या आपका वॉइड, ठीक है। तो यहां से यहाँ ये, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आर ये आर, ये आर ये आर, ये आर और ये आर। यहां से यहाँ का लेंथ क्या हो गया बच्चा लोग, 2r। ये भी लेंथ क्या हो गया 2r, ये भी लेंथ क्या हो गया 2r। जो भी है उन सभी का लेंथ क्या है 2r 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 2r, सभी का लेंथ क्या है बच्चा लोग 2r ही है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। और जो बच्चा वॉइड जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये जो वॉइड आपको यहाँ दिख रहा है, इस वॉइड के सेंटर का नाम हमने दे दिया डी, ठीक है। इस वॉइड के सेंटर का नाम हमने क्या दे दिया, डी नाम दे दिया, ओके। अब कंडीशन कैसा है कि हम यहां से यहां अगर जाते हैं इसके सेंटर तक, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, इस पॉइंट का नाम दे दिया ई, ठीक है। तो कुछ नहीं करिए, ये जो ट्रायंगल यहां बन रहा है, इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, देखिए ये पॉइंट ए है, ये डी है और ये ई है। तो देखिए ए मतलब सॉरी ये सी है, सी, सी से ई के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चा लोग, कैपिटल आर। और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां कैपिटल आर, और ये वॉइड का रेडियस स्मॉल आर, ठीक है ना। वॉइड का रेडियस व्हाट स्मॉल आर, यहां कर देंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ओके। समझ रहे हो आप? तो ये हो गया। और देखिए ये जो एंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी कितना 60, ये भी 60। 60 अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। अब यहां लिखेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट b बाय h, ठीक है। b का वैल्यू क्या आपका r, और h का वैल्यू क्या आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है ना। अब cos 30 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ओके। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू कैपिटल R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। बच्चा लोग क्लियर है, माय डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे जवाब दो, क्लियर है ना। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इधर हम लिख सकते हैं कि कैपिटल आर, मतलब हम रिवर्स कर दिए, समझ रहे हो ना, ऐसा कर दिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/√3, उल्टा पुल्टा कर दिए, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है ना जी। तो यहां से आ जाएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/√3 और -1। तो ये क्या आ गया यहां से, जब इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा ना तो आता है 0.155।
तो रेडियस रेशियो जो है ट्रायंगुलर वॉइड का वो कितना आता है 0.155। मतलब आप ये बात यहां से क्लियर है कि जो रेडियस होगा ट्रायंगुलर वॉइड का वो ऑलवेज 0.155 टाइम कैपिटल आर होगा। देखिए अब कैपिटल आर का वैल्यू जितना बढ़ाते जाओगे स्मॉल आर का वैल्यू भी क्या होगा उतना बढ़ता जाएगा। मतलब रेडियस ऑफ वॉइड एक तो यहाँ पे साइज बना के दिखाया हमने कि छोटा साइज के लिए तो छोटा वॉइड, बड़ा साइज का स्फीयर लिए तो बड़ा वॉइड, और ये चीज यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.155 टाइम्स कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू जितना बढ़ाओगे स्मॉल आर का वैल्यू भी क्या हो उतना बढ़ेगा। देखिए डेरिवेशन आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, अंडरस्टैंड। कोई बच्चा सीबीएसई वाला भी है क्या क्लास में? कोई बच्चा सीबीएसई वाला भी है क्या अपने क्लास में? कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का भी है क्या? गिव मी आंसर प्लीज। अरे एक तो मैसेज करो, नहीं है ना, चलो ठीक है। हाँ तो ये देखो जरा ध्यान से, स्टेट बोर्ड में अपने क्या होता है कि डेरिवेशन जब आपको पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे किया। देखो सिंपल है बिल्कुल डेरिवेशन, लेकिन आप इसको अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो बाद में बच्चा लोग बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। और डेरिवेशन मानो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं एक बात बोलूंगा, सॉलिड स्टेट विजुअलाइजेशन का चैप्टर है। सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल ये अलग है, बहुत आसान है। इसमें पता है जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था 2008 में, बहुत इजी क्वेश्चन 12 मार्क्स का। जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं जेई एडवांस में उसको ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, मेंस का नीट का, है ना, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए ट्रायंगुलर वॉइड आपको समझ में आ गया? अगर ट्रायंगुलर समझ में आ गया तो मैं आपको अलग दुनिया में लेके जाऊंगा। उस दुनिया का नाम है स्क्वायर वॉइड की दुनिया। जल्दी बोलिए, ट्रायंगुलर वॉइड आपको समझ में आ गया? टाइम बहुत कम है तो आप फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ, ठीक है। तो दूसरी दुनिया में हम लोग आते हैं और इस दुनिया में हम लोग वॉइड पढ़ेंगे, स्क्वायर स्क्वायर वॉइड, ठीक है, जो कि एक प्लेनर वॉइड है ना, ठीक है ना। अब देखो जी, अगर बात करें स्क्वायर वॉइड का तो ये चार स्फीयर से मिलके बनता है। ये ऐसे जब हम अरेंज करते हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली, जब एटम को अलोंग लाइन रखते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आर आर, ये आर, ये आर, आर 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 आर, तो देखिए यहां से यहाँ का लेंथ क्या है आपका 2r, ओके। इधर का भी लेंथ क्या है आपका 2r, इधर का भी लेंथ क्या है आपका 2r, और इधर का भी लेंथ क्या है आपका 2r। तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, और इसका वॉइड कहीं ऐसे बीच में सेंटर में होगा, ओके। तो देखिए वॉइड का भी जो सेंटर है और टचिंग स्फीयर का जो सेंटर है, ठीक है, वो सब एक ही प्लेन में जा रहा है ना। इसको हम लोग इसीलिए क्या बोल रहे हैं, प्लेनर वॉइड, है ना। क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग इसको, प्लेनर वॉइड, ठीक है। अब प्लेनर क्योंकि सारा सेंटर सब एक ही प्लेन पे है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात, स्क्वायर नाम क्यों दिए कि जो जब भी हम आपको बताएं लेंथ मेजर करते हैं किससे करते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर मैच कराने पे दोनों साइड क्या आ रहा है 2r 2r 2r, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं स्क्वायर वॉइड, ठीक है। तो ये बात बच्चे लोग आप ध्यान रखना। अब मैं आपको दर्शन करवाता हूं स्क्वायर बाबा से, ठीक है, स्क्वायर वॉइड से दर्शन करवाते हैं, रियल डायग्राम स्क्वायर वॉइड। एक मिनट, ये देखो बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर वाला है वो टचिंग स्फीयर है, ठीक है ना जी। और जो येलो कलर आप देख रहे हो ये क्या वॉइड है, ठीक है, ये वॉइड का साइज है। तो टचिंग स्फीयर 4, बीच में जो बन रहा है वॉइड वो कौन सा हो गया, स्क्वायर वॉइड, जो कि एक टाइप का प्लेनर वॉइड है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। अब एक बात यहाँ भी है कि यहाँ भी जब टचिंग स्फीयर के साइज को आप बढ़ाओगे तो जो रेडियस है वॉइड का वो चेंज हो जाता है। तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे मजाक नहीं है, याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको अच्छे से फ्रेश से अगर हम ड्रॉ करें, और कितना भी मैं फ्रेश ड्रॉ कर लूं उससे अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन मैं थोड़ा जुगाड़ू इंसान हूं, मेरे पास जुगाड़ है। देखिए जुगाड़ नंबर लास्ट, जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता तो मैं ये जुगाड़ लगाता हूँ, ठीक है। अभी क्या करे, मेरे को यार ड्राइंग मुझे नहीं आती, बट हाँ मैं मेरे बच्चों को
मेरी जो भी डिमेरिट है उसकी वजह से कोई दिक्कत जाने कभी नहीं देता हूं, ठीक है। जरा लेबलिंग कर दी यहाँ पे, देखिए तो ये बन गया आपका स्क्वायर। अभी इसके सेंटर को मिला देंगे, ठीक है ना। यहां से आगे लेंथ क्या हो जाएगा, 2r ए बी सी डी, ठीक है। क्या मैसेज किए हो भाई, मैसेज आया, जरा पढ़ते हैं मैसेज आपके सामने। प्लेनर वॉइड के लिए कहां से कट करके देखोगे, दिखाओ जरा, बताता हूं। देखिए ऐसे तो हम लोग ये 2D में बात करें तो कोई भी स्फीयर 2D 2 डायमेंशनल तो होता नहीं, 3 डायमेंशनल होता है। हम ऐसे बीच से ऐसे काटेंगे, ऐसा ऐसे, समझ रहे हो। अरे ये देखो, ये देखो, ये यहां से काटना चालू करेंगे, ये ऐसे 3D में जब रहेगा बीचों बीच से काटना चालू करें, मतलब ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर को बीच से मान लो यहां से काटेंगे, ऐसा ऐसा, दो पार्ट में ये स्फीयर डिवाइड होगा, सारे स्फीयर ऐसे दो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, तो ये दो दो पार्ट में जब डिवाइड हो रहे उसी बीच में रास्ते में कौन आएगा, उसी रास्ते में कौन आ जाएगा बच्चा लोग, उसी रास्ते में आ जाएगा आपका वॉइड का सेंटर, तब जाके हम बोलेंगे उसको प्लेनर। और इसमें वही चीज है कि देखिए प्रैक्टिकली दिख भी रहा है, यहाँ पे है प्रेजेंट क्या आपका वॉइड का सेंटर, अगर ऐसे काटते हैं सब एक ही रास्ते मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका स्क्वायर वॉइड। अब ये सबसे ज्यादा आसान है इसका डेरिवेशन, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहां से, तो ये देखिए ये इधर 2r, ये आपका 2r, और ये देखो r 2r और r, ओके। एक बात तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात भैया हम इधर ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 2r है, ये 2r है, ये 2r प्लस 2r, दैट इज 2 इंटू r प्लस r, ठीक है, समझ गए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि दो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो है वो एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ठीक है ना। इसे यहाँ से आप देखिए तो मान लो ये ए, तो ये भी क्या आपका ए, बस लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या आपका 2r, इक्वेशन नंबर 1। और ये ए और ये ए, तो ये वाला क्या जाएगा √2a, तो √2a इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इक्वेशन 2। और दोनों को कल्याण कर दीजिए, कल्याण मतलब डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड करेंगे ये a कट जाएगा, आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू, है ना, ये 2 का भी कल्याण हो जाएगा, आ जाएगा r बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको उल्टा कर दीजिए, दोनों साइड रिवर्स कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ से आ जाएगा √2 इज इक्वल टू, इसका कल्याण करो यहाँ से, r बाय r क्या हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब इसको इधर भेज दो तो 1.414 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। जब सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो r बाय कैपिटल R का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू होता है 0.414, ठीक है ना, समझ गए बच्चा लोग। तो ये हो गया आपका रेडियस रेशियो फॉर फॉर व्हाट, फॉर स्क्वायर वॉइड। अब बोलोगे सर इसका हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो मेरी बात सुने, जब हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना होता है ना किसी आयनिक कंपाउंड का, तो वहां पे रेडियस दिया रहता है, ठीक है। तो रेडियस रेशियो निकाल के चेक करते तो हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के अरेंजमेंट में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर वॉइड। अब मैं आगे बढ़ता हूं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं, नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल वॉइड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना जी। तो ध्यान से आप देखना जरा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड में सीधी बात ये बन रहा है 4 स्फीयर से मिलके स्क्वायर वॉइड, टेट्राहेड्रल भी 4 स्फीयर से ही मिलके बनेगा, अंडरस्टैंड। बट दोनों में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर वाला प्लेनर है, टेट्रा वाला नॉन प्लेनर होगा। स्क्वायर में चारों एटम एक प्लेन पे है और टेट्रा में चारों जो जिस एटम जिस आयन से मिलके टेट्रा बन रहा है
वो सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में जाएंगे जी, ठीक है ना। तो ये बात को जरा आप ध्यान रखना, ठीक है। मैसेज क्या है मैं देखूं जरा। मैसेज है मीन्स सर हमारे एटम का रेडियस ज्यादा है, इससे तो हम उसको वहां फिट नहीं कर सकते हैं, ये कंपेयर है करना है ना। यस यस, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं ना कि जो हम अरेंजमेंट करते हैं एटम आयन और मॉलिक्यूल का 3D में, तो जो उनका अरेंजमेंट होता है वहां तो हम इक्वल एटम इक्वल साइज का लेंगे, तो उनके टचिंग की वजह से बीच में जो गैप जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड। अब अगर उस वॉइड का हमें रेडियस पता चल जाए, उसमें हम कुछ भर दे दूसरा टाइप का एटम आयन और मॉलिक्यूल लाके, तो उसका इफिशियंसी सॉलिड का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सॉलिड की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग वॉइड की रेडियस को फाइंड आउट करते हैं बाबू, ठीक है। और वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए क्या, आगे जाके आपको इसका इंपॉर्टेंस और पता चलेगा, अभी आगे जाके और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए टेट्राहेड्रल वॉइड में मैं भी हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड को एंजॉय करिए पहले, ठीक है। सबसे पहली बात, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है मेरे बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, तो मैं आपको बता दूं। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए मैंने बताया था कि ये CH4 जो बाबा है, टेट्राहेड्रॉन बाबा, इनको रेफरेंस में हम लोग लेते हैं। मतलब ये तीनों इस तरीके से है और एक इसके ऊपर है, तो बीचों बीच में जो वॉइड कार्बन जहां बैठा है वो है आपका वॉइड का सेंटर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, एकदम आराम से देख लीजिए। कंडीशन है कि पहले, जैसे आप ये, अगर ये पेन वाला डायग्राम आप देखना पसंद करते हैं, वो मैं आपको वापस दिखाता हूं, जरा आप गौर से देखिए। क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये पेन जो ऐसे करता हूं दिखता है क्या तुम लोगों को। ऐसे रहता ना यार, ऐसे देखो देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये क्या हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना, समझ गए। अब एक चीज आप अगर ध्यान से देखें, तो ये जो नीचे से तीन है ना, ये तीनों कैसे रखते, तीनों टच कर रहा है प्लेन को, देखो तीनों कर रहा है ना, कर रहा है बाबू, बाबू लोग बताओ। अब अगर ये तीनों एक साथ प्लेन को टच कर रहा है, तो अगर इनको ऐसे ऐसे मैच करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल के बीचों बीच देखो ये ब्लू वाला पेन बैठा हुआ है ना। तो यहां से क्या पता चल पा रहा है कि ट्रायंगुलर पहले बनेगा, और उस ट्रायंगल पे ऐसे बीचों बीच में एक और रख देंगे ऐसा, तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसके सेंटर पे फिर कौन चला जाएगा, उसके सेंटर पे चला जाएगा बच्चा लोग टेट्राहेड्रल वॉइड चला जाएगा। ओके, मैं फिर, आपको समझ में आ गया या और कुछ जुगाड़ लगाऊं। एक्चुअली पेन का साइज बड़ा है ना, तो मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, मुझे बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ गया, सारे बच्चे बोलो, अदरवाइज मैं वो कुछ और मेथड है हमारे पास, ऐसा नहीं कि यहाँ फिनिश होता है। समझ गया, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कंडीशन आप जरा देखिए, कंडीशन ये है कि एक ट्रायंगुलर वॉइड लीजिए पहले आप इस तरीके से, ठीक है। याद रखना, आगे जब हम लोग सॉलिड की पैकिंग पढ़ेंगे तो वहां जरूरत पड़ता है। और ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगर आप रख देते हैं एक वॉइड इस तरीके से, ठीक है, तो ये बन जाएगा जी टेट्राहेड्रल वॉइड। इफ ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर ऊपर बीचों बीच जो वॉइड है, ठीक है, ऐसे तीन मिलके वॉइड, ऐसा नहीं बचपन में किए होंगे जब बहुत सारा बॉल आपको लाके दिया गया, टेनिस बॉल, तो आप ऐसे करते थे, एक दो तीन, फिर इसके ऊपर रखो, घर बना रहे, ऐसा कुछ करते होंगे बचपन में, खेलते होंगे जब जब आप सेकेंड थर्ड में पढ़ते होंगे, बहुत सारा टेनिस बॉल मिलता होगा, टेनिस बॉल को ऐसे रखते होंगे। या फिर एक जंपिंग बॉल आता था 5-10 रुपए में मिलता था, जो हम लोग बहुत खरीदते थे। या पटको तो बहुत जंप करता था, ठीक है। कसार जैसा बदमाश बच्चा तो किसी किसी को मार देता था उसी बॉल से, है ना, और भाग जाता था मार के, है ना, कसार करते थे ना ऐसा। तो वही चीज है कि यहाँ पे तीन मिला के पहले ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए जी, ये तीन मिला के अपना, ठीक है, तीन मिला के ट्रायंगुलर वॉइड पहले मान लो बना दिया, ठीक है। इसी ट्रायंगुलर पे एक रख दो, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में। फिर से ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं, ये आपका तीन मिलके बन गया ट्रायंगुलर,
और इसके ऊपर जब ला के रख दोगे तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। और ये नीचे से जब देखोगे ना तब आपको दिखेगा, ठीक है, नीचे से जब आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक और मेथड आपको बताने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, सीधी बात याद रखो, ठीक है। ये नींबू है, ठीक है, और एटम की तरह देखो, जब ये दो ऐसे रहेगा, दो ऐसा रहेगा, और एक ऐसा रख देंगे, ये जो गैप आप देख रहे हो ना जी, ये जो देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका, ट्रायंगुलर वॉइड हो गया। ऐसे काटेंगे, देखो ऐसा काटेंगे, अगर काटेंगे तो यहां से सेंटर से पास कर जाए तो प्लेन हो गया। अगर ऐसे रख देते हैं इनको चार को इस तरीके से, ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर वॉइड बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे रखते हैं, देखिए जरा गौर से, ऐसे रखते हैं तो पहले ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर, इसके बाद इसके ऊपर अगर एटम ऐसे आप रख दिए तो ये क्या बन गया जी, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको प्यार से पकड़ रहा हूं और आपको इधर से पलट के दिखा रहा हूं। आपको इधर से देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, ये इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा। ये जो गैप गैप आप लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है, ये जो दिख रहा है गैप, ये जो गैप है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए सीधी बात है, पहले तो ये ट्रायंगल है, अगर ऊपर से हमने यहां रख दिया कुछ लाके ऐसा, है ना, तो ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, इधर से दिखेगा, ठीक है। अगर आप नीचे से लाके रख देंगे तब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और कुल मिला के बात वही कि जैसे आप यहां रख दोगे टेट्राहेड्रल बन जाएगा, तो बीचों बीच कुछ यहाँ पे अंदर के साइड में ही जाएगा, कौन आपका, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर। अभी मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्लियर क्लियर, मुझे बताओ कि क्या आप समझ गए, गिव मी आंसर प्लीज। टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ गया, बहुत मेहनत से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जो मैं आपको रियल डायग्राम भी दिखा दिया, सीधा याद रखो कि ट्रायंगुलर वॉइड पे एक लाख ऐसे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया ये, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग। तो कंडीशन को आप ध्यान रखना, और ऐसा नहीं है ऊपर नीचे कहीं से भी रखो, ऐसे है, इसके नीचे से भी अगर आप ऐसे रख देंगे तब भी ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। और मैं बता रहा हूं आगे, टेट्राहेड्रल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप पैकिंग पढ़ते हैं तो कंडीशन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, एक डायग्राम तो मैं आपको दिखाऊंगा, कलरफुल वाला डायग्राम, जिसमें आप ये देखो बच्चा लोग, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एकदम याद हो जाना चाहिए मेरी क्लास के बाद, क्योंकि लास्ट स्टेप आपके पास इसको याद समझने का। ये देखिए, ये तीनों ट्रायंगल बना रहा है और इसके ऊपर ये बेवकूफ को रखा गया है, मतलब एक और एटम को, तो ये क्या बना रहा है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसके लिए एक बेस्ट एनिमेटेड वीडियो है जो कि बहुत ही उम्दा है, मैं आपको ये भी दिखाता हूं, ठीक है, ये भी आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चा लोग।